जय हिंद दोस्तों दुनिया में आजकल चल क्या रहा है। आजकल चीन और ताइवान ने ही पूरे के पूरी सिचुएशंस के ऊपर जिस तरीके का अपना एक झंडा गाड़ रखा है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया की आंखें इस समय पर चाइना और ताइवान के अंदर होने वाले हर घटनाक्रम के ऊपर डटी हुई हैं कि कब कौन सी एक चिंगारी पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दे और हर देश अपनी अनुसार या अपनी परिस्थितियों के अनुसार युद्ध में हिस्सा ले। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस हैं। ऐसे में हर पहलू का एनालिसिस करना, हर डायमेंशंस के बारे में सोचकर चलना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होती है। इस समय पर यहाँ पर भी यही चल रहा है। अब जो ताइवान और चाइना का मामला है, ऐसे में इंडिया और चाइना के जो जख्म कहो वो एकदम से हरे से हो गए हैं, या यूं कहो कि एकदम से सारी सिचुएशंस जो हैं वो ऐसी बन चुकी हैं कि इंडिया और चाइना भी आपस में एक दूसरे से लॉक्ड हॉर्न्स की वाली कंडीशंस के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ इस समय पर इंडिया और चाइना का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड अगर कोई बना हुआ है तो इंडिया का एक पड़ोसी देश श्रीलंका बना हुआ है। यहाँ श्रीलंका, याद कीजिए, ये वही श्रीलंका है जिसको अभी थोड़े दिन पहले तक हम लोग याद कर रहे थे। किस लिए? या हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे कि भैया इस श्रीलंका के अंदर जो है क्राइसिस आ चुका है, प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया है, राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागना पड़ गया है और हालात खराब हैं। और उस हालात के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है चाइना का डेट ट्रैप। अब चाइना का डेट ट्रैप के साथ चाइना श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट लगातार चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट चल रहा है। अब इस आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका को इंडिया से 3.3 बिलियन डॉलर की मदद मिल चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका को उम्मीद ये है कि अब इंडिया की कैपेसिटी खत्म हो गई है, इससे ज़्यादा श्रीलंका को इंडिया से मदद नहीं मिल सकती, और पॉसिबली इसीलिए अब 4 बिलियन डॉलर की मदद चाइना से मांग ली गई है। यह चीज पहले से ही दिमाग में लगभग हर भारतीय के रही होगी कि भैया श्रीलंका डूब रहा है और डूबते हुए को कितने दिन तक, कहां तक, किस हद तक बचाओगे। एक ना एक दिन तो वो डूबेगा और तुम कब तक उसे चाइना से कर्जा लेने से रोकोगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी यानी इंडिया की कैपेसिटी श्रीलंका को कर्जा देने की खत्म हो गई, चाइना उस दिन आएगा और अगला कर्ज उसको देगा और फिर दोबारा उसे अपने पक्ष में कर लेगा। ये इंडिया के अंदर लगभग हर बुद्धिजीवी उस समय पर भी सोच रहा था। और यही एक कारण है कि जब श्रीलंका के अंदर उस समय पर आग लगी हुई थी, मतलब हालात खराब थे, हर किसी को वो तस्वीरें याद हैं, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर श्रीलंका जो है उसने क्या किया था दोस्तों, सोच कर देखो। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में इंडिया ने श्रीलंका की हर संभव मदद करी और उस टाइम पर चाइना जो है वो मुंह पे उंगली लगा के चुपचाप बैठा था कि इंडिया जो कर रहा है कर लेने दे, मैं बाद में आऊंगा। इंडिया जो कर रहा है कर लेने दे, मैं बाद में आऊंगा, देखूंगा। और अब वो सिचुएशन आ चुकी है, इंडिया ने उस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर श्रीलंका की मदद कर दी। लेकिन श्रीलंका की मदद करने के बाद अब एक सिचुएशन जो मेनली क्रिटिकल सिचुएशन है वो यहाँ पर ये है कि अब इंडिया के पास अपने भी स्ट्रेस क्रिएट होने शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में श्रीलंका को लग रहा है कि चाइना से उसे 4 बिलियन डॉलर की मदद मिल जाएगी। अब चाइना भी ये जानता है कि श्रीलंका को पैसा देना पड़ सकता है और इस पैसा देने के नाम पर चाइना अब इससे श्रीलंका से बार्गेन कर रहा है। और इंडिया ने श्रीलंका के अंदर जो इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, जो प्रभाव बनाया है, अब उसको न्यूट्रलाइज करने की बारी चाइना की है। इसी को शय और मात का कहते हैं ना कि एक चाल तेरी एक चाल मेरी, तू चल फिर मैं बताऊंगा तुझे। अब इंडिया ने तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में जो करना था सो कर दिया और जो उसके बेस्ट कैपेसिटी में था वो किया। लेकिन चाइना ने अब क्या किया
कि अब क्योंकि ताइवान के साथ श्रीलंका का, ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इंडिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना था, तो उस प्रेशर क्रिएट करने के नाम पर यहां एक स्पाई शिप भेजने की बात हुई और ये कहा कि ये जो स्पाई शिप है ये हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करेगा, युआन वांग 5 ये जो शिप है हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करेगा। अब ये असलियत में स्पाई शिप है, 750 किलोमीटर दूर तक ये नजर रख सकता है, यानी यहां पर इंडिया में जितने भी कुडनकुलम पोर्ट वगैरह से लेकर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर जो भी सिचुएशंस हैं वो केरल से लेकर इस तरफ तक की 750 किलोमीटर की जो भी सिचुएशंस हैं सब पर बारीकी से नजर रखेगा। स्पेस एंड सैटेलाइट जो है सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इसके अंदर रेडार्स लगे हुए हैं और पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना लेबोरेटरी फैबोरेटरी जो भी आपको दिखाई दे रही होती है इस शिप के ऊपर ही इंस्टॉल कर रखी है। अब इस हद तक अब इंडिया इस चीज के लिए कंसर्न था, इंडिया ने श्रीलंकन गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि भैया ये शिप नहीं आ जाना चाहिए। अब यही तरीका होता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रीलंका के ऊपर कितना है उसे टेस्ट करने के लिए एक शिप भेजा गया, दिखाई दिया कि इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर है, लेकिन असलियत में अपनी भी तो बात मनवानी थी। श्रीलंका के ऊपर दबाव इंडिया की तरफ से पड़ा, श्रीलंका ने बात को टाल मटोल करते हुए कहा। और मजे की बात यह है जब वो महिंद्रा राजपक्सा जब बाहर निकल रहा, वो जो क्या नाम है राष्ट्रपति जो थे श्रीलंका के, वो बाहर निकल जो बाहर निकल रहे थे, बड़े वाला राजपक्सा जो भी था, मेरे को नाम स्किप कर रहा है, वो जब बाहर निकल रहे थे या यूं कहें वो भागने की तैयारी में थे, उनका जो रजीम था वो कोलैप्स कर रहा था, उससे मात्र 3-4 घंटे पहले इस शिप को निकलने की परमिशन दे दी। यानी वहां बाहर राष्ट्रपति भवन में बाहर कौतूहल है, लोग अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रपति को लग चुका है कि मुझे यहां से बाहर निकलना है, भाषण मतलब यहां से कुछ भी करना है, उससे पहले ये ऑर्डर पास कर दिए गए कि हाँ ये शिप आ सकता है। चाइना का जैसे कोई होता है ना कि अपनी चाइना के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए मरते मरते भी एक काम करके आया। इंडिया को जब पता लगा तो इंडिया के कंसर्न्स जबरदस्त थे, इंडिया ने दबाव डाला और उससे श्रीलंका जो है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को उस रिगार्ड की फॉर्म में कहो कैसे भी माना और चाइना के इस शिप को एंट्री देने से श्रीलंका ने मना कर दिया, बहाना मार दिया कि फिर कभी आ जाना, अभी की सिचुएशन ठीक नहीं है जो भी है। लेकिन चाइना तो चाइना है, इसने आना था 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में। इसने 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आना था और एकदम से अब पता लगा कि 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में पाकिस्तान का PNS तैमूर जो है, जो अपने आप का सबसे एडवांस शिप है और अभी पिछले साल ही चाइना ने पाकिस्तान को ये गिफ्ट किया है, चाइना के अंदर बना है, चाइनीज इक्विपमेंट्स लगे हैं, ये जो शिप है ये भाई वो शिप आता हम्बनटोटा पोर्ट, युआन हान 5। अब इस शिप को कोलंबो पोर्ट पर डॉक करना है, यानी अब वो जो पाकिस्तानी शिप है वो 12 से 15 अगस्त के बीच में कोलंबो पोर्ट में आएगा। भाई रेडार्स तो उसमें भी लगे हुए हैं और चाइना का सारा डाटा लगा हुआ है और चाइना उसको डाटा को रिसीव करेगा। अब वो चाइनीज शिप जो पाकिस्तान का झंडा जिस पे लगा हुआ वो अब इंडिया के और करीब आकर खड़ा हो जाएगा और इंडिया के कम से कम इस कोस्ट लाइन के ऊपर तो नजर बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब आप यही तो भाई पाकिस्तान भी तो चाइना का ही पिछलग्गू है, तो चाइना ने कहा ठीक है मेरा शिप नहीं आ रहा, पाकिस्तान का आने दो। अब इंडिया बार बार दबाव बनाएगा तो इंडिया खुद दुविधा में है कि पाकिस्तान का भी शिप नहीं आएगा तो श्रीलंका कहेगा कि भाई अब ऐसा इतना नहीं है, हमारी भी अपनी संप्रभुता है, हम जो चाहेंगे वो होगा, अब इतना तुम्हारी नहीं मानेंगे। यानी यहां पर इस शह और मात में जो इंडिया का इन्फ्लुएंस था उसे चेक भी कर लिया और अपने नाम का एक शिप को भी वहां डॉक करवा दिया। 3-4 दिन के लिए जो भी उनको वहां पर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो वहां से इकट्ठा करेंगे और वहां से निकल लेंगे।
वो उस इंफॉर्मेशन को वहां से इकट्ठा करेंगे और निकल लेंगे। अब आगे क्या होता है दोस्तों, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो मैंने जो बताया वो यही है कि शह और मात इस समय पर भारत और चीन की श्रीलंका में जबरदस्त लेवल पर चल रही है। हालांकि भारत को के ऊपर दबाव है, लेकिन पीछे नहीं हट रहा, यही सबसे बड़ी गनीमत है। अब आगे क्या होता है वो तो दोस्तों वक्त बताएगा। अभी तक की सिचुएशन ये है, शह और मात लगातार चल रहा है और इंडिया वहां पर अपनी पोजीशन को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए ये कितना ज्यादा खतरा रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।